मैं डॉक्टर जमाल खान। टुडे माय टॉपिक ऑफ एनाटॉमी लेक्चर इज femoral triangle. Femoral triangle, what is femoral triangle? Femoral triangle is a triangular depression. एक तिकोना गड्ढा है। femoral triangle is a triangular depression. एक तिकोना गड्ढा है which is present on the upper 1/3 of the thigh. तो थाई के अपर 1/3 के सामने इन फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई, इसे थाई तो थाई का जो अपर 1/3 होता है, अपर 1/3, इसी के सामने एक जो है तिकोना गड्ढा होता है। इसे तिकोना गड्ढा ट्रायंगुलर डिप्रेशन प्रेजेंट ऑन द फ्रंट ऑफ अपर 1/3 ऑफ द थाई। तो कोई भी ट्रायंगल का मतलब ट्राई में 3 होता है, एंगल बने कोड होता है। तो ये 3 एंगल है, एक लेटरल एंगल है और एक मीडियल एंगल है और एक इंफीरियर एंगल है। इसी को फ्यूमरल ट्रायंगल कहते हैं। ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसके पास 3 साइड हो और 3 एंगल हो। तो देखिए यहाँ 3 साइड भी है, एक सुपीरियर साइड है और ये मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। तो इस ट्रायंगल का जो सुपीरियर साइड यानी सुपीरियर बाउंड्री या सुपीरियर बॉर्डर, सबसे ऊपर वाला जो बॉर्डर है या सबसे ऊपर का जो बाउंड्री है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ दिस ट्रायंगल। और इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम है ग्रोइन लिगामेंट, GROIN, ग्रोइन लिगामेंट। और इसी का तीसरा नाम है पूपार्ड लिगामेंट, POUPART, पूपार्ड लिगामेंट। और इसी का नाम है फैलोपियन लिगामेंट। तो इंग्वाइनल लिगामेंट के 4 नाम है। पहला है इंग्वाइनल लिगामेंट, दूसरा है ग्रोइन लिगामेंट, तीसरा है पूपार्ड लिगामेंट और चौथा है फैलोपियन लिगामेंट। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लिगामेंट का काम होता है बोन टू बोन, एक बोन को दूसरे बोन से जोड़ना। तो ये लिगामेंट जो है, इंग्वाइनल लिगामेंट जो है, ये इलियम बोन को और प्यूबिक बोन को जोड़ता है। तो इलियम बोन और प्यूबिक बोन, इन दोनों बोन को जोड़ता है। इलियम बोन को एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन और प्यूबिक बोन को प्यूबिक ट्यूबरकिल पर जोड़ता है। तो इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्म्स द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल और इसी को बेस भी कहते हैं। इसी को फ्यूमरल ट्रायंगल का बेस भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं और कायदा भी कहते हैं। और उसके बाद आइए ये जो लेटरल बाउंड्री है, लेटरल बाउंड्री ये सार्टोरियस मसल बनाता है। सार्टोरियस मसल, SARTORIUS, sartorius muscle. So sartorius muscle forms the lateral boundary of the femoral triangle. तो sartorius muscle का नाम sartorius इसलिए रखा गया है क्योंकि sartorius सार्टर से बना है, SARTOR, सार्टर। और सार्टर का मतलब होता है टेलर, तो इसको टेलर मसल भी कहते हैं, दर्जी का मसल। दर्जी जो कपड़ा सिलता है, पैंट शर्ट वगैरह सिलता है, तो अपने थाई का मूवमेंट करता है, लेग का मूवमेंट करता है, पैर का मूवमेंट करता है। तो ये सार्टोरियस मसल जो है ये एबडक्टर होता है, थाई का एबडक्शन करता है। तो ये थाई का एबडक्टर होता है और थाई का लेटरल रोटेटर भी होता है, माने बाहर की तरफ घुमाता है। एबडक्टर मतलब थाई को बाहर करता है मीडियन प्लेन से, और लेटरल रोटेटर भी होता है थाई का, यानी थाई को बाहर की तरफ घुमाता है। और नी जॉइंट यानी लेग का जो है फ्लेक्शन भी होता है, फ्लेक्शन मोड़ता भी है। तो ये 3 जो है क्वालिटी होती है इसके फंक्शन में। ये थाई का एबडक्टर और थाई का लेटरल रोटेटर और लेग का जो है फ्लेक्शन होता है। तो ये तीनों मूवमेंट जो दर्जी कपड़ा सिलता है, तो ये तीनों मूवमेंट जो है एक साथ करता है। इसी वजह से इस मसल का नाम सार्टोरियस मसल रखा गया है।
और ये मीडियल जो मार्जिन है या मीडियल जो बाउंड्री है इस फ्यूमरल ट्रायंगल का, ये मतलब एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है, एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल है। देखिए एडक्टर का मतलब होता है एडक्शन करने वाला। एडक्शन एक तरह का मूवमेंट है जिसमें थाई का जो है, थाई का मूवमेंट होता है और मीडियल प्लेन के पास में आ जाता है। तो एडक्शन इज द मूवमेंट इन व्हिच थाई कम्स क्लोज टू द मीडियल प्लेन। तो इस तरह से ये ट्रायंगल को दोनों लेटरल बाउंड्री यानी कि सार्टोरियस मसल नीचे आता है और मीडियल बाउंड्री यानी कि एडक्टर लॉन्गेस्ट मसल दोनों आके नीचे मिलते हैं और ये जो है मतलब अपेक्स कहलाता है। दिस इज द अपेक्स ऑफ ट्रायंगल। तो फ्यूमरल ट्रायंगल का अपेक्स क्या है? अपेक्स इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द लेटरल बाउंड्री एंड मीडियल बाउंड्री। तो apex is directed downward and base is directed upward। ये फ्यूमरल ट्रायंगल का डिस्कशन हुआ कि फ्यूमरल ट्रायंगल इज a triangular depression present on the front of upper one third of the thigh, which is bounded superiorly by the inguinal ligament, laterally by the sartorius muscles, and medially by the adductor longest muscles. Superior boundary is known as base of the femoral triangle, which is directed upward, and apex is formed by meeting point of the lateral boundary and medial boundary, which is directed downward. अब आइए इसका जो रूफ होता है femoral triangle का रूफ, छत। तो रूफ ऑफ femoral triangle is formed by the roof, छत। तो इसका रूफ जो होता है, छत होता है, ये पहला जो लेयर होता है स्किन होता है। स्किन इज द फर्स्ट लेयर ऑफ द रूफ। दूसरा जो है सेकंड लेयर, ये सुपरफिशियल फेसिया होता है, सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया, सुपरफिशियल फेसिया। तो ये स्किन पहला लेयर है, दूसरा लेयर जो है सुपरफिशियल फेसिया है, सुपरफिशियल फेसिया है। दिस इज स्किन, स्किन, तो ये सुपरफिशियल फेसिया है। तो सुपरफिशियल फेसिया जो है, जो सेकंड लेयर होता है रूफ का, इसी में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होता है, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इसी सुपरफिशियल फेसिया में सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड होता है और इसी में जो है जेनाइटो फ्यूमरल नर्व होता है, जेनाइटो फ्यूमरल नर्व का एक ब्रांच होता है, इसका नाम है फ्यूमरल ब्रांच। थर्ड जो है स्ट्रक्चर, ये इलियो इंग्वाइनल नर्व होता है, इलियो इंग्वाइनल नर्व, इलियो इंग्वाइनल नर्व का एक ब्रांच होता है। So there are two nerves, genitofemoral nerve, ilioinguinal nerve। genitofemoral nerve का femoral branch और ilioinguinal nerve का जो है एक ब्रांच होता है। तो दो नर्व हो गए और एक लिम्फ नोड हो गया। और तीसरा जो है ये femoral artery का सुपरफिशियल ब्रांच। femoral artery जो है, इसे femoral artery है, इसका जो है एक सुपरफिशियल ब्रांच होता है। और एक वेन होता है, इसका नाम है फीमोरल वेन। तो फीमोरल वेन का सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल ब्रांच। तो ये फीमोरल आर्टरी का, ये फीमोरल आर्टरी है, फीमोरल आर्टरी का जो है ये सुपरफिशियल ब्रांच, ये सुपरफिशियल ब्रांच, और ये फीमोरल वेन है, तो फीमोरल वेन का ये सुपरफिशियल ब्रांच। और एक जो है ग्रेट सेफिनस वेन का, ग्रेट सेफिनस वेन का अपर पार्ट। तो इस तरह से देयर आर टू वेन्स, फ्यूमरल वेन, ग्रेट सेफिनस वेन, और एक आर्टरी फ्यूमरल आर्टरी, और एक दो नर्व इलियोइंग्वाइनल नर्व और जेनाइटोफीमोरल नर्व, एक लिम्फ नोड, सुपरफिशियल इंग्वाइनल नर्व। इस तरह से देयर आर 6 स्ट्रक्चर्स इन द सुपरफिशियल फेसिया ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। तो फ्यूमरल ट्रायंगल के जो है छत में, यानी
छत में स्किन होता है, सुपरफिशियल फेसिया होता है। तो इसी सुपरफिशियल फेसिया में 6 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला स्ट्रक्चर है सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड, 2 नर्व हैं, जेनाइटोफिमोरल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व। तीसरा है फ्यूमोरल आर्टरी, और फ्यूमोरल आर्टरी का जो ब्रांच होता है सुपरफिशियल ब्रांच, और 2 वेन होता है, एक फ्यूमोरल वेन और एक ग्रेट सेफिनस वेन। तो इस तरह से देयर आर 6 स्ट्रक्चर, 6 स्ट्रक्चर होते हैं फ्यूमोरल ट्रायंगल के छत में, और छत का जो सेकंड लेयर होता है यानी सुपरफिशियल फेसिया। अब तीसरा जो लेयर होता है रूफ का, उससे कहते हैं डीप फेसिया। डीप फेसिया। तो इस डीप फेसिया में एक जो है सुराख होता है, एक अंडाकार ओवल शेप ओपनिंग होता है, और इसे सेफिनस ओपनिंग कहते हैं। सेफिनस ओपनिंग, सेफिनस का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन, कंसील्ड। तो सेफिनस ओपनिंग होता है जो है, तो ये डीप फेसिया में होता है, जो फ्यूमोरल ट्रायंगल का छत होता है। उसी छत का जो तीसरा लेयर होता है, इसी छत में एक अंडाकार जो है ओपनिंग होता है, जिसको सेफिनस ओपनिंग कहते हैं। इसका जो शेप होता है अंडाकार होता है, और इसकी जो लेंथ होती है, इस सेफिनस ओपनिंग की जो लेंथ होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, 3 सेंटीमीटर। और इसकी जो विड्थ होती है, चौड़ाई जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है। इस सुराख का ये सेफिनस ओपनिंग है। इस सुराख की जो लंबाई होती है वो 3 सेंटीमीटर होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो दिस सेफिनस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द डीप फेसिया। और ये जो सेफिनस ओपनिंग होती है वो शेप इसी सेफिनस ओपनिंग पे जो है, ठीक है, एक फेसिया होती है जिसको क्रिब्रिफॉर्म फेसिया कहते हैं। क्रिब्रिफॉर्म फेसिया। तो देयर इज फेसिया present on this opening which is known as cribriform, cribriform fascia। क्रिब्रिफॉर्म का मतलब होता है सुराखदार ऐसी झिल्ली जो है जिसके अंदर जो सुराख हो। देखिए यहाँ पोल बेयरिंग फेसिया है, इसलिए इसका नाम क्रिब्रिफॉर्म फेसिया कहलाता है। और इसी फेसिया को हेसेलबैक फेसिया भी कहते हैं। हेसेलबैक फेसिया। तो हेसेलबैक फेसिया जो है साइंटिस्ट का नाम है। तो उन्होंने फर्स्ट ऑब्जर्व किया था कि ये सुराखदार फेसिया सेफिनस ओपनिंग पर जो है प्रेजेंट है, और इस सेफिनस ओपनिंग का दूसरा नाम जो है सेफिनस हाइटस भी है। सेफिनस हाइटस का भी मतलब सुराख होता है, जैसे कि सेफिनस ओपनिंग है, यहाँ जनरल टर्म ओपनिंग में सुराख, और सेफिनस का मतलब छिपा हुआ एक कंसील्ड जो है हिडन सुराख है डीप फेसिया ऑफ रूफ ऑफ फ्यूमोरल ट्रायंगल। तो ये सेफिनस का मतलब होता है छिपा हुआ, ओपनिंग में सुराख। तो यहाँ पर सेफिनस है। हाइटस का भी मतलब होता है सुराख, यानी छिपा हुआ सुराख और पोशीदा सुराख। और इसी को जो है सेफिनस हाइटस को फोसा ओवलिस कहते हैं। फोसा ओवलिस फ्यूमोरिस। फोसा ओवलिस फ्यूमोरिस भी कहते हैं। तो इस तरह से रूफ इज फॉर्म बाय 3 लेयर, स्किन, सुपरफिशियल फेसिया और डीप फेसिया। तो सुपरफिशियल फेसिया में 6 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक सुपरफिशियल लिम्फ इंग्वाइनल लिम्फ नोड, और एक जेनाइटोफिमोरल नर्व, और एक इलियो इंग्वाइनल नर्व, और एक फ्यूमोरल आर्टरी, और एक फ्यूमोरल वेन, और एक जो है मतलब ग्रेट सेफिनस वेन। और डीप फेसिया में एक सुराख होता है जिसका नाम है सेफिनस ओपनिंग,
इसी का नाम है सैफिनस साइटस और इसी का नाम है फोसा ओइलिस फ्यूमोरिस। फोसा ओइलिस फ्यूमोरिस। तो सैफिनस का मतलब होता है छिपा हुआ, ओपनिंग का मतलब सुराख होता है। तो इस तरह से ये छिपा हुआ सुराख है जो डीप फेसिया में मौजूद है। तो इस तरह से रूफ ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल इज फाउंड बाय द स्किन, सुपरफिशियल फेसिया एंड डीप फेसिया। अब देखिए फ्लोर ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल, इसका जो फ्लोर है, फ्लोर मतलब फर्श, फ्लोर जो है इसका फ्यूमरल ट्रायंगल का, फ्लोर ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल इज फाउंड बाय फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड। तो ये जो फ्लोर है ये फ्रॉम मीडियल यानी अंदर से बाहर की तरफ ये 4 मसल से बना होता है। पहला जो मसल है मीडियल मोस्ट मसल जो है ये एडक्टर लॉन्गस मसल है, एडक्टर लॉन्गस मसल। उसके बाद ये पहला मसल है जो फ्लोर बनाता है, इसका नाम एडक्टर लॉन्गस मसल है। और दूसरा मसल है, दूसरा मसल ये पेक्टिनियस मसल है, पेक्टिनियस मसल, पेक्टिनियस मसल। और तीसरा जो मसल है वो श्वास मेजर मसल, श्वास मेजर मसल, श्वास मेजर मसल। और चौथी जो मसल है, फोर्थ मसल, वो है इलियाकस मसल, इलियाकस मसल, इलियाकस मसल। ये these 4 muscles form the floor of femoral triangle, यानी floor is formed by the uppy muscle, APPI uppy muscle। तो जैसे दीपावली का त्योहार है और इसमें जो भैया दूज होता है तो उसमें बहन लोग अपने भाई को स्वादिष्ट भोजन करा के, ठीक है, कराती हैं। तो अप्पी लोग जो है वही अप्पी जो भैया दूज है तो इसी अप्पी का मतलब होता है बहन होता है। तो ए माने एडक्टर लॉन्गस, तो सबसे मीडियम मोस्ट मसल जो है एडक्टर लॉन्गस है। और दूसरा जो है सेकंड जो मसल है पी, इसका मतलब होता है पेक्टिनियस, पेक्टिनियस। और तीसरा जो है ये श्वास मेजर मसल है और चौथा जो है ये इलियाकस मसल है। देखिए एडक्टर लॉन्गस का नाम एडक्टर लॉन्गस क्यों रखा गया है? एडक्टर मतलब होता है एडक्शन करने वाला, ये थाई का एडक्शन करता है यानी थाई को जो है मीडियन प्लेन के पास लाता है। और लॉन्गस का मतलब है ये लंबी मसल है, इसलिए इसका नाम एडक्टर लॉन्गस रखा है। और पेक्टिनियस जो है ये कंघा जो होता है जिससे हम पुरुषों को संवारते हैं, देखिए बाल को झाड़ते हैं, तो उसी वजह से ये कंघा की तरफ जो है ऐसे दंदानेदार होता है, ठीक है, इस वजह से इसका नाम पेक्टिनियस रखा गया है। और श्वास मेजर मसल, ये श्वास का मतलब कमर होता है, कमर, और कमर की बड़ी मसल, मेजर में बड़ी, तो कमर में जो है 3 मसल होती है। तो इसमें जो है कमर की एक मसल का नाम श्वास मेजर मसल यानी कमर की बड़ी मसल। तो श्वास का मतलब कमर होता है, मेजर बड़ा। और इलियाकस, इलियाकस जो है इलियम बोन का जो इलियक सरफेस होता है, इस मसल का ओरिजिन वहीं से होता है। और इलियम का मतलब गोद होता है, लैब होता है। तो ये मसल जो है गोद की मसल है जिसमें बच्चे को बैठा करके खिलाया जाता है, उसको खिलाया जाता है। तो इस तरह से देयर आर 4 मसल्स which form the floor of the femoral triangle। तो फ्लोर ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल को बनाने में 4 मसल का कंट्रीब्यूशन है। बाहर फ्रॉम अंदर टू बाहर, फ्रॉम मीडियल टू लेटरल। तो सबसे फर्स्ट मसल है जो सबसे अंदर है वो मतलब एडक्टर लॉन्गस है। और उसके बाद और बाहर जाएंगे तो ये पेक्टिनियस मसल है सेकंड नंबर की। थर्ड नंबर की मसल जो है ये श्वास मेजर मसल्स हैं। एंड फोर्थ नंबर की मसल जो सबसे बाहर है, जो है सबसे लेटर मोस्ट मसल है वो इलियाकस मसल है। तो इस तरह से फ्लोर इज फॉर्म्ड बाय 4 मसल्स, अप्पी मसल्स, पहला एडक्टर लॉन्गस, दूसरा ये पेक्टिनियस, तीसरा श्वास मेजर और चौथी जो है इलियाकस। इस तरह से
रूफ में 3 लेयर होते हैं, स्किन होता है, सुपरफिशियल फेसिया होता है, डीप फेसिया होता है। तो फ्यूमरल ट्रायंगल क्या है? सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज फ्यूमरल ट्रायंगल, ये उसका डेफिनेशन पता चल गया। इसका छत क्या है? व्हाट इज द रूफ ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल, व्हाट इज द फ्लोर ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। अब आइए, ये फ्यूमरल ट्रायंगल अगर इसका ये एनाटॉमी है तो फिर व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल। इस फ्यूमरल ट्रायंगल में कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर मतलब प्रेजेंट है? क्योंकि कोई भी जगह होता है तो उस जगह कोई ना कोई चीज़ जो है, कोई एनाटॉमी होती है, तो वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ रहता है, और रहता है तो फंक्शन के लिए, काम के लिए होता है। तो काम की चीज़ यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है जो फ्यूमरल ट्रायंगल में रखा हुआ है। देखिए, फ्यूमरल ट्रायंगल में जो पहला स्ट्रक्चर है वो है फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी, तो फीमोरल आर्टरी और उसकी जो है ब्रांचेस, फीमोरल आर्टरी, फीमोरल आर्टरी। तो फीमोरल आर्टरी इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ द फीमोरल ट्रायंगल। तो फीमोरल आर्टरी जो होती है, ये इसके 6 ब्रांच होते हैं, 3 सुपरफिशियल ब्रांच और 3 डीप ब्रांच। ये 3 सुपरफिशियल ब्रांच है और 3 जो है डीप ब्रांच है। तो देयर आर 6 ब्रांच ऑफ द फीमोरल आर्टरी। तो फ्यूमरल आर्टरी का सुपरफिशियल ब्रांच है, इसमें सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। पहली जो ब्रांच है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल, प्यूडेंटल PUDENDAL, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। दूसरी जो ब्रांच है वो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। और तीसरी जो ब्रांच है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, फ्लेक्स इलियक आर्टरी, इलियक आर्टरी। तो ये देयर आर 3 सुपरफिशियल ब्रांच। पहला जो है सुपरफिशियल ब्रांच, सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। दूसरी है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। तीसरी है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी। अब आइए यहाँ पे जो डीप ब्रांच है, ये 3 जो है, देयर आर 3 डीप ब्रांच। ये सुपरफिशियल ब्रांच, ये 3 1 2 3 ये सुपरफिशियल ब्रांच है और ये 3 डीप ब्रांच है। पहला प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी। तो प्रोफंडा का मतलब डीप होता है, प्रोफंडा मतलब डीप। तो फर्स्ट डीप ब्रांच ऑफ द फ्यूमरल आर्टरी इज प्रोफंडा फ्यूमोरिस आर्टरी, और दूसरा जो है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। जैसे आप सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी, तो यहाँ पर जो है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल आर्टरी। और तीसरी जो ब्रांच है वो मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी। ये फ्यूमरल आर्टरी जो है ये फर्स्ट कंटेंट हुआ। और फर्स्ट कंटेंट ऑफ द फ्यूमरल ट्रायंगल इज फ्यूमरल आर्टरी एंड देयर ब्रांचेस। तो फ्यूमरल आर्टरी एक सिंगल आर्टरी है, इसके 6 ब्रांच हैं, 3 सुपरफिशियल है और 3 डीप। अब देखिए जो सेकंड जो है कंटेंट है वो फ्यूमरल वेन है, फ्यूमरल वेन, दिस इज द फ्यूमरल वेन। तो फ्यूमरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन कौन से वेन हैं जो इसमें आकर के मिलते हैं। तो सबसे पहले ग्रेट साइफिनस वेन, ग्रेट पहला जो वेन है ग्रेट साइफिनस वेन, ये पहला वेन है जो फ्यूमरल वेन में आकर के मतलब मिला हुआ है, ट्रेन किया है। सेकंड वेन जो है ये सर्कमफ्लेक्स वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन, सर्कमफ्लेक्स वेन। और तीसरा जो वेन है ये सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन। फोर्थ वेन जो है ये सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन। और फिफ्थ जो वेन है
ये सुपरफिशियल सरकमफ्लेक्स इलियक वेन, और सिक्स्थ वेन जो है ये प्रोफंडा फ्यूमरिस वेन, और सेवेंथ जो है ये डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, और आठवां जो एफ नंबर का वेन है वो मस्कुलर वेन। तो देयर आर 8 ट्रिब्यूटरीज ऑफ द फ्यूमरल वेन। तो ये 8 ट्रिब्यूटरीज हैं। पहला है ग्रेट साइफिनस वेन, दूसरा है सर्कमफ्लेक्स वेन, तीसरा है सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, और फोर्थ है सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक वेन, और ठीक है फिफ्थ है सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक वेन, और नेक्स्ट है प्रोफंडा फ्यूमरिस वेन, और सेवेंथ नंबर का है डीप एक्सटर्नल प्यूडेंटल वेन, और 8वें नंबर का है मस्कुलर वेन। इस तरह से देयर आर 8 ट्रिब्यूटरीज एंड ऑफ फ्यूमरल वेन एंड 6 ब्रांचेस ऑफ द फ्यूमरल आर्टरी। तो ये सब फ्यूमरल ट्रायंगल में रहते हैं। तो पहला फ्यूमरल आर्टरी हो गई, फिर फ्यूमरल वेन हो गया। अब थर्ड जो स्ट्रक्चर है, थर्ड कंटेंट है फ्यूमरल शीथ। तो फ्यूमरल शीथ जो है ये एक झिल्ली होती है जो फ्यूमरल आर्टरी को और फ्यूमरल वेन को दोनों को जो है मतलब कवर करती है, दोनों को ढकी रहती है। तो फ्यूमरल आर्टरी फ्यूमरल वेन का जो है ठीक है जो ऊपर का 4 सेंटीमीटर होता है वो फ्यूमरल शीथ जो है इसको कवर की रहती है। और ये जो फ्यूमरल आर्टरी होती है ये मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो होता है, मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो होता है यहीं से शुरू होती है, और यहाँ पर अपेक्स पर जो है ये आती है और एडक्टर कैनाल में चली जाती है। यहाँ से अपेक्स से एडक्टर कैनाल शुरू होता है, उसमें एंटर कर जाती है, और यहाँ पर जो पोजीशन होता है फ्यूमरल आर्टरी फ्यूमरल वेन का, तो फ्यूमरल वेन जो है ये मीडियल पोजीशन होती है, और फ्यूमरल आर्टरी जो होती है इसकी लेटरल पोजीशन होती है। लेकिन जो है जब ये फ्यूमरल वेन जो है नीचे आती है अपेक्स के पास आती है, इसकी पोजीशन जो है पोस्टेरो मीडियल पोजीशन होती है, पोस्टेरो मीडियल पोजीशन, पीछे और अंदर की तरफ। तो फ्यूमरल वेन का जो पोजीशन होता है यहाँ पर बेस ऑफ फ्यूमरल ट्रायंगल पर, यहाँ पर पोजीशन इसकी मीडियल पोजीशन होती है। फ्यूमरल आर्टरी लेटरल साइड में होती है और फ्यूमरल जो है वेन जो है ये मीडियल साइड में होती है। और इसी जो है फ्यूमरल आर्टरी के साथ जो है जेनाइटोफ्यूमरल नर्व। इसी फ्यूमरल शीथ में जेनाइटोफ्यूमरल नर्व भी होता है फ्यूमरल आर्टरी के साथ। और अब तीसरा जो कंटेंट है फ्यूमरल शीथ है, और चौथा जो है ये फ्यूमरल नर्व है, फ्यूमरल नर्व। तो फ्यूमरल नर्व जो है इसी फ्यूमरल ट्रायंगल का एक कंटेंट है जो फ्यूमरल शीथ के बाहर होती है, फ्यूमरल शीथ के बाहर होती है। तो फ्यूमरल नर्व जो है ये चौथा कंटेंट है, फ्यूमरल नर्व ये चौथा कंटेंट है जो फ्यूमरल शीथ के, ये फ्यूमरल शीथ है, दिस इज फ्यूमरल शीथ, तो इसके बाहर होती है फ्यूमरल नर्व। और उसके बाद में ये नर्व टू द पेक्टिनियस मसल, नर्व टू द पेक्टिनियस मसल। ये पांचवा जो है ये नर्व टू द पेक्टिनियस मसल, तो ये फ्यूमरल शीथ के जो है पीछे होती है, नर्व टू द पेक्टिनियस मसल। और उसके बाद में जो छठा होती है ये जेनाइटोफ्यूमरल नर्व। ये जेनाइटोफ्यूमरल नर्व जो है ये मतलब इसका फ्यूमरल ब्रांच होता है। और उसके बाद सातवां है लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ द थाई। और आठवां जो है ये डीप इंग्वाइनल नोड, डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड।
डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड। तो इस तरह से ये सब कंटेंट है फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन और फीमोरल शीथ, नर्व, फीमोरल नर्व टू द पेक्टिनियस और जेनेटोफीमोरल नर्व और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड, लेटर कुटेनस नर्व।